मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 16 आई है। ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट है, तो इसे पहले आप लोग लेबल कर लीजिए। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से ये वर्कशीट आ रही है आपकी, है ना। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, SCERT। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ये लिखते हैं। ठीक, ये आपकी रीडिंग कैंपेन चल रही है, ये आपकी एक्टिविटी शीट है। आपको पता है 6, 7 और 8 तीनों क्लास के स्टूडेंट्स को ये करनी होती है, लेकिन क्योंकि ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट है तो ये इंग्लिश मीडियम की, मैं इंग्लिश मीडियम की बना रही हूँ, हिंदी मीडियम की मैंने अपलोड कर दी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी मीडियम की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, आज की डेट डालिए, आप लोग अपना नाम लिखिए और अपने टीचर का नाम लिखिए और इसे करना शुरू करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सम बॉल्स आर बीइंग टेकन अवे फ्रॉम द ग्रुप एज शोन इन द पिक्चर। देखिए, यहाँ मेरे पास कुछ बॉल्स थे जिसे हमने एक ग्रुप में रखा और उस ग्रुप में से हमने कुछ बॉल्स को आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। सर्कल द इक्वेशन दैट डिस्क्राइब हाउ मेनी बॉल्स आर लेफ्ट। अब यहाँ आपको 4 इक्वेशन दी गई हैं, आपको उस इक्वेशन पे टिक करना है जो इक्वेशन इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, ऑल्सो राइट द करेक्ट आंसर। अब देखिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें गिनना होगा कितनी बॉल्स थी हमारे पास। उसके बाद हमें ये गिनना होगा कि कितनी बॉल्स हमने आउट कर दी। उसके बाद हमने ये गिनना होगा कि कितनी हमारे पास बची आउट करने के बाद। ठीक है, तो चलिए तीनों काम करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास थी कितनी बॉल्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये तो सब सही कह रहे हैं कि हमारे पास टोटल 14 बॉल्स थी। ठीक है, अब हमने उसमें से आउट कितनी बॉल्स करी है, 5। आउट करने का मतलब होता है बाहर निकाल देना, यानी माइनस करना, है ना। तो हमने कितनी उसमें से माइनस करी, 5। 1 2 3 4 5। तो ये देखिए हमने 5 को अलग कर दिया। अगर हमने 14 में से 5 को अलग करा है तो हमारे पास क्या आंसर बचना चाहिए, 9 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए, 9। ठीक बात है कि नहीं। ठीक, तो अगर मेरे पास आंसर 9 होगा जिसमें वो ही इक्वेशन हमारे लिए ठीक होगी। चलिए तो हम पहले एक एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं 14 में 5 जोड़ो, तो ऐसा तो नहीं है ना। आपको लग रहा है कि हमने 14 में 5 जोड़े हैं। अगर हम 14 में 5 जोड़ते तो टोटल हमारे पास 19 बॉल्स होती हैं। यहाँ पे तो हमारे पास 14 ही बॉल्स है, तो ये इक्वेशन क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, इन्होंने कहा 14 में 9 जोड़ो, तो अगर हम 14 में 9 जोड़ते हैं तो ये हमारे पास हो जाएंगे 23। आपको लगता है ये 23 बॉल्स होंगे, नहीं, तो ये इक्वेशन भी गलत हो गई क्योंकि अभी हमने गिना ये तो सिर्फ 14 बॉल्स है ना। उसके बाद इन्होंने कहा कि 14 में से 5 निकाल देंगे, 9 बचेंगे। ये इक्वेशन सही है क्योंकि यहाँ देखिए आपके 14 बॉल्स थे जिसमें से हमने 5 को निकाला, तभी हमारे पास 9 बॉल्स बचे, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ यही एक इक्वेशन ऐसी है जो कि सही है, तो हम इसे सर्कल कर लेंगे। लेकिन इसको भी सॉल्व कर देते हैं कि अगर हमने 14 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। ठीक है, तो सिर्फ ये इक्वेशन सही है, इसको आप लोग क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। आगे चले, देखिए यहाँ आपको लिखा है देयर आर 20 बग्स। यहाँ पे आपको 20 बग्स दिए गए, 20 खटमल है। एंड सम बॉक्सेस, और कुछ यहाँ पे आपको बॉक्सेस दिए गए हैं, पता नहीं कितने हैं लेकिन दिए गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद बोलते हैं हाउ मैनी मोर बॉक्सेस डू वी नीड सो दैट एवरी बग हैज़ अ बॉक्स, है ना। अब हमें अगर हर बग को एक बॉक्स में बंद करना है तो हमें कितने और बॉक्सेस चाहिए कि ये सारे बग्स जो है वो बॉक्स में आ जाएं। ठीक है, सर्कल द करेक्ट इक्वेशन एंड राइट द आंसर। फिर आपको इसमें से सही इक्वेशन को चुनना है और क्या करना है, आंसर देना है। तो देखिए ये वाली इक्वेशन तो पहले ही गलत हो गई। ये कह रहे हैं कि 10 बग है, जबकि हमें पता है हमारे पास 20 बग हैं, तो ये 3 में से कोई एक सही है। चलिए देखते हैं हमारे पास बॉक्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्स इतने हैं, 9। तो देखिए अगर मैंने एक एक को भी डाला, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तो इसमें चली गई, है ना। अब कितनी बक्स बची, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी बची, 11। तो यानी 11 डिब्बे हमें और चाहिए। अब हम देखते हैं, तो देखिए ये बात तो ठीक कह रहे हैं कि 20 बक्स थी, लेकिन क्या हमारे पास 4 डिब्बे थे, नहीं। तो ये इक्वेशन गलत होगी, लेकिन इसका आंसर क्या बचेगा, 16। ठीक है, लेकिन ये इक्वेशन क्या है, गलत है। ठीक,
अब इन्होंने कहा 20 बग्स थी, 9 हमने डिब्बे में डाल दी तो 11 बची। ये बात ठीक है, क्योंकि हमारे पास 20 बग्स थी, उसमें से हमने 9 को डिब्बे में डाल दिया तो हमारे पास 11 बची। ठीक है, तो हम इसको ही क्या कर लेंगे, सर्कल में कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आगे के जो आंसर्स हैं उनको भी सॉल्व कर देते हैं। 10 और 20 कितने होते हैं, 30 होते हैं। ये आंसर गलत है, 10 में से 9 गए, बचा 1, ही आंसर भी गलत है। ठीक है, तो सिर्फ ये आंसर सही है, इसको हमने टिक कर दिया। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसे आप लोग आसानी से कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, रिया एंड रीना आर प्लेइंग कैरम बोर्ड। रिया और रीना 2 बच्चियाँ हैं जो कैरम बोर्ड खेल रही हैं। दे हैड 24 गोट्स, उनके पास 24 गोट्स हैं। तो आप यहाँ लिखिए GOTIS, गोटीज। गोटीज कितनी है उनके पास, इज इक्वल टू 24। ठीक है, एंड 2 स्ट्राइकर्स। अब आप लिखिए यहाँ पे स्ट्राइकर्स कितने, STRIKERS, स्ट्राइकर्स। स्ट्राइकर्स कितने हैं, तो आप लिखिए 2 स्ट्राइकर्स हैं। उसके बाद आगे वो बोलते हैं, वेल प्लेइंग दे लॉस्ट 4 गोटीज एंड 1 स्ट्राइकर। अब उन्होंने 4 गोटीज खो दी और 1 स्ट्राइकर खो दिया। ठीक है, बोलते हैं हाउ मेनी गोटीज एंड स्ट्राइकर डू दे हैव नाउ। अब उनके पास कितने स्ट्राइकर्स और गोटीज बचे हैं, तो जाहिर सी बात है 24 में से 4 खो दी तो 20 बची। तो आप लिख लीजिए कि भैया गोटीज तो उनके पास कितनी बची हैं, गोटीज कितनी बची हैं, 20। ठीक है, और स्ट्राइकर कितना बचा है, 1। तो आप यहाँ लिख सकते हैं आसानी से कि भैया स्ट्राइकर जो है वो उनके पास बचा है सिर्फ 1 और गोटी कितनी बची है, 20। बस सिंपल ऐसे करना है, कुछ ज़्यादा कलाकारी करने की ज़रूरत नहीं है, इसे ज़्यादा लेंथी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको इन्हें सिंपली ही सॉल्व करना है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे लिखा है, इट्स सीमाज बर्थडे टुडे। आज सीमा का बर्थडे है। शी डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, टू विजिट नियरेस्ट कैंसर सेंटर टू सी पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर। ठीक है, उसने कहा कि आज उसका बर्थडे है और उसने सोचा कि हमारे घर के बराबर में ही जो एक कैंसर सेंटर है, मैं वहाँ जाऊँगी और वहाँ जो पेशेंट्स हैं जो कि कैंसर से पीड़ित हैं उनसे क्या करूँगी, मिलूँगी। शी डिसाइडेड टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम, ताकि वो उनके साथ कुछ अच्छा समय बिता सके, विद दैम, है ना, उनके साथ, एंड मेकिंग दैम हैप्पी, और उन लोगों को खुश कर सके। ठीक है, शी ब्रॉट 4 दर्जन बनानास, उसने 4 दर्जन केले खरीदे। हाउ मेनी बनानास शी हैड, उसके पास कितने बनाना है ज़रा बताइए। तो आप लिखेंगे 1 दर्जन। ठीक है, 1 दर्जन में कितने बनाना होते हैं, 12 बनानास। ठीक है, तो आप यहाँ लिखिए BANANAS, बनानास। ठीक है, तो 1 दर्जन में कितनी होती है, 12। तो अगर ऐसे हमसे कहा जाए कि भैया बताओ 4 दर्जन में कितने होंगे, किसमें, 4 दर्जन में, तो मैं क्या करूँगी, सिंपल सा है, बहुत सिंपल फंडा है, 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 12 चौक कितना होता है, 48 होता है। 12 चौक 48, बस ऐसे ही आपको सेम लिखना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सेम एज इट इज़ आपको लिखना है। ठीक, तो अब यानी उसके पास कितने बनाना हो गए, हाउ मैनी बनानास शी हैड, तो आप यहाँ लिख दीजिए 48 बनानास। ठीक है, उसके बाद आगे बोलते हैं, दे वर 20 कैंसर पेशेंट। वहाँ पे 40 वहाँ पे 40 कैंसर के पेशेंट थे। हाउ मेनी बनानास आर लेफ्ट इफ सीमा डिस्ट्रीब्यूट 1 बनानास टू ईच पेशेंट। अगर सीमा ने हर पेशेंट को 1 बनाना दिया, यानी 40 पेशेंट है, ठीक है, तो उसने कितने बनाना दे दिए, 40 बनाना दे दिए। ठीक है, तो आप बताइए ज़रा उसके पास कितने बच्चे। तो आप यहाँ लिखेंगे कि भाई बनाना थे कितने, तो पहले लिखिए बनानास, तो कितने बनानास थे, 48 थे। ठीक है, अब पेशेंट कितने हैं, अब यहाँ लिखिए भैया पेशेंट कितने हैं, तो आपको पता है पेशेंट है 40। अब अगर उसने सबको 1-1 दे दिया तो आप यहाँ कर दीजिए माइनस, क्योंकि उसने सबको 1-1 दे दिया है, तो यहाँ उसके पास कितने बचे, 8 बचे। सिंपल, यहाँ लिख दीजिए ओनली 8 बनानास आर लेफ्ट, है ना, यानी उसके पास सिर्फ 8 बनाना बचे। ठीक है, तो इजी था बहुत, कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ लिखा है, डू यू नो, आपको पता है वर्ल्ड कैंसर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 4 फरवरी टू राइज अवेयरनेस ऑफ कैंसर एंड टू इनकरेज इट्स प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। ठीक है,
तो कहते हैं, क्या आपको मालूम है वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। और इसको मनाने का रीज़न क्या है? इसलिए हम इसे मनाते हैं ताकि हम अवेयरनेस को फैला सकें, लोगों को जागरूक कर सके कैंसर के प्रति कि ये कैसी बीमारी है, लोगों को इनक्रेज कर सके, उन्हें बढ़ावा दे सके कि भाई आप इससे बच सकते हो, है ना, इससे बच सकते हो, ये किस तरह से फैलती है, इसका किस तरह से उपचार किया जाता है। ये सारी चीज़ें इसे समझाने के लिए, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए, जागरूकता को फैलाने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बोलते हैं फाइंड आउट मोर अबाउट कैंसर। अब आपको कैंसर के बारे में कुछ और बातें क्या करनी है, जाननी है, इकट्ठा करनी है। तो आपको पता है कि ये एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है, ये अगर किसी को एक बार हो जाती है तो बहुत मुश्किल ही है उस इंसान का बच पाना, है ना। ये अलग अलग प्रकार का होता है, ब्लड कैंसर होता है, चेस्ट कैंसर होता है, ब्रेन कैंसर होता है ना, अलग अलग तरह के कैंसर होते हैं ये। तो अल्लाह गॉड भगवान इस सारी बीमारियों से दूर रखे, है ना। चलिए खैर आगे चलते हैं। तो बेटा इसको लिखना नहीं है, इसलिए मैं इतना मतलब डीपली आपको नहीं बता रही हूँ, ना मैं आपको करके बता रही हूँ, सिर्फ इस पर आपको डिस्कशन करना है, तो वो आप डिस्कशन कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ। ओके, यहाँ देखिए आपको एक पोस्टर टाइप का बना के दिखाया गया है, स्लोगन लिखा हुआ है कैंसर के ऊपर। ठीक है, आगे देखिए यहाँ आपका प्रैक्टिस टाइम शुरू हो जाता है, तो अब आपको प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है यू मे सब्ट्रैक्ट बाय एनी मेथड। इसको आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। एनी मेथड बाय यानी चाहे तो आप हासिल लेके कर सकते हो, चाहे आप ओरली कर सकते हो, है ना, ब्रोइंग के थ्रू भी कर सकते हो, जब हम कैरी लेते हैं, हासिल लेते हैं, और अगर चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। यानी देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 में से 4 गए तो कैसे बचेंगे, तो आप ऐसे करोगे कि ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 10। तो 10 में से 4 गए बचे 6। तो इस तरह से भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो कि भाई 10 में से 4 गए बचे 6। ठीक है, तो मैं आपको हासिल वाले करके दिखाऊंगी क्योंकि ओरली तो सब लोग कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये 56 है। 56 में से अगर आपसे कहा जाए 8 माइनस करना है, तब आप कैसे करोगे? 6 में से तो 8 नहीं जा सकते, तो आप क्या करोगे, इसे मानोगे 4 और इसको कर लोगे 16। तो 16 में से 8 चला जाएगा, बचेगा 8 और ये हो जाएगा 4। तो यहाँ आपका आंसर क्या बचा? 48, 48, है ना। सेम इसी तरह से यहाँ देखिए यहाँ आपका लिखा है 220। तो 220 में से अगर आपको कहा जाए 50 माइनस कीजिए, तो आप कैसे करोगे? तो 0 से 0 चला गया, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12। तो अब 12 में से तो 5 चला जाएगा, 6 7 8 9 10 11 12। तो कितना बचा? 7 बचा। तो यहाँ कितना बचा? 170। है आसान। इसी तरह से अब यहाँ लिखा है, देखिए आपका अगला क्या लिखा है? 300 लिखा है। 300 में से आपको क्या करना है? 77 को माइनस करना है। तो अब क्या होगा बताइए? ये हो जाएगा 10, ठीक है, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2। अब आप इसको कट कर दीजिए। ठीक है, तो अब 10 में से 7 गए, कितना बचा? 8 9 10। तो यहाँ बचा 3 और ये 9 में से गए तो यहाँ बचा 2। ठीक है, ये खुद 2 हो गया। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 223। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए 24 में से 7 को माइनस कीजिए ज़रा, तो आप फिर यहाँ क्या करेंगे? देखिए मान लीजिए ये आपका 24 है, ठीक है, 24 में से आपको क्या माइनस करना है? 7 माइनस करना है। ज़रा कीजिए कैसे करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा, इसे हम मानेंगे 14, ये हो जाएगा 1, है ना। तो यहाँ क्या बचा? 7 और 1 17। तो यहाँ आंसर क्या आ गया? 17। है आसान। ऐसे अब ये वाला तो आसान है, ये तो आप कर सकते हैं कि भाई 89 में से 11 गए तो क्या हो जाएगा? 9 में से 1 गया, बचा 8 और 8 में से 1 गया, बचा 7। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका 78। ये तो इजी था, है ना। इसी तरह से 83 में से 30 गए, ये भी इजी है, तो इसे भी आप कर सकते हैं आसानी से। देखिए मान लीजिए आपका है 83, इसमें से 30 को माइनस करना है आपको। तो देखिए 3 में से 0 गया, बचा 3 और 8 में से 3 गया, बचा 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 53। है इजी। लेकिन अब ये वाला जो है इसको करिए ज़रा, इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए हम थोड़ी सी जगह साफ़ कर लेते हैं पहले, है ना। तब तक कि आप इस लोग इसे नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कीजिए ज़रा, यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको करेंगे। यहाँ पे आपका क्या दे रखा है? देखिए आपका आंसर में आपको करना है। चलिए हो गया, अब हम लोग इसे लिख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 872, इसमें से हमें 542 को माइनस करना है।
तो बहुत सिंपल है, कीजिए ज़रा जल्दी से। तो देखिए 2 में से 2 गए बचा कितना 0, 7 में से 4 गए बचा 3, है ना, और 8 में से 5 गए तो कितना बचा 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 330। है सिंपल, बहुत इजी था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसे अगर वीडियो आपको समझ में आई हो तो इसे लाइक और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, ताकि सारी वीडियोस इजीली और सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए तो आज की वीडियो का हम ये खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।